इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचरीका देवानराः समभवन गणना व्यपेताः। एकोऽस्मितेषु मतिशक्तिविहीनतोऽपि भक्त्या प्रकर्षमुपयामि च तत्प्रभावा। निमित्त विधान विज्ञा क्या है? निमित्त ज्ञान को धारण करने वाले और फिर उसके बाद में विक्रिया रिद्धि को धारण करने वाले, अवधि ज्ञान को धारण करने वाले। कहीं कहीं पर वह निमित्त ज्ञानियों की संख्या और उसी के साथ साथ मनः पर्याय ज्ञानियों की संख्या बताई जाती है। किसकी? मनः पर्याय ज्ञानियों की। तो कहीं कहीं पर उसे निमित्त ज्ञानी कहा है, कहीं उनकी मनः पर्याय ज्ञानी में भी विपुल मति मनः पर्याय ज्ञानी। तो सबसे बड़ा मनः पर्याय ज्ञान होता है वो कौन सा? विपुल मति मनः पर्याय ज्ञान, जिससे केवल ज्ञान प्राप्त करने की नियामकता बन जाती है। ऐसे विपुल मति मनः पर्याय ज्ञानियों की संख्या बताई जाती है और कहीं कहीं उन्हें निमित्त ज्ञानियों के रूप में समझ सकते हैं। तो ये जो है 4000 की संख्या में होते हैं विपुल मति मनः पर्याय ज्ञानी। कितने? 4000। इसके बाद में विक्रिया रिद्धि के धारी सद विक्रियर्ध यतयो, विक्रिया रिद्धिधारी मुनि महाराज की संख्या, जिन्हें तरह तरह की विक्रिया करना आता हो, अनेक प्रकार की विक्रियाएं, चलने की, हाथ पैर फैलाने की, छोटा बड़ा शरीर बनाने की, लंबा और पतला शरीर बनाने की, मोटा पतला शरीर बनाने की, अनेक तरह की जो विक्रियाएं करने की क्षमता होती है, ये सब विक्रिया रिद्धि में आता है। ऐसे मुनि महाराज वहां 6000 होते हैं। कितने? 6000। रिद्धियों में विशेष रूप से ये विक्रिया रिद्धि ली जा रही है। विक्रिया रिद्धि में 6000 मुनि महाराज हैं। और अवधि बोधनस्य, और अवधि ज्ञानियों की संख्या वहां पर 3000 होती है। कितने? 3000। ये सब मिलाकर के 7 प्रकार के मुनि महाराज हो गए। अब इनकी संख्या टोटल करके आप बताओ कितनी हो गई? बोलो। टोटल नहीं हो रहा? टोटल भी हमें बताना पड़ेगा। हाँ, 62,000 ये सबकी संख्या हो गई। कितनी? हाँ। और इन 62,000 ये सब 7 प्रकार के मुनि महाराज हैं। ये अपने आप में अलग हैं और वहां पर जो गणधर हैं वो गणधरों की संख्या अलग है। क्या समझ में आ रहा है? ये 62,000 मुनि महाराज अलग हैं और सबसे प्रमुख गणधर, जिन्हें हम चक्रायुध गणधर कह रहे हैं, शांतिनाथ भगवान के गणधर परमेष्ठी का नाम चक्रायुध। ऐसे चक्रायुध के साथ में 36 गणधर और विद्यमान हैं। 36 सब गणधर हैं कुल मिलाकर के चक्रायुध से सहित। तो भगवान शांतिनाथ के समवसरण में गणधरों की संख्या कितनी? 36। ये 36 गणधर ये अलग हैं। आ रहा है समझ में? ये सब पहले कोठे की चर्चा है। मुनि महाराज के कोठे की ये संख्या है और यही सबसे बड़ा वैभव
हमें समझ में आया। इसलिए सबसे पहले समूह शरण में ये 7 प्रकार के मुनियों का वर्णन करने के लिए अलग से छंद बनाने का मेरा मन बना। महाराज श्री गणधर परमेष्ठी केवली जो सामान्य केवली नहीं, हैं, उन्हें ना हम सामान्य केवली कैसे कहते हैं, केवल ज्ञानी थोड़ी ना वो। गणधर परमेष्ठी केवल ज्ञानी नहीं होते, और गणधर परमेष्ठी श्रुत केवली से भी अलग होते हैं। श्रुत केवली के पास में श्रुत ज्ञान तो पूर्ण होगा, लेकिन गणधर परमेष्ठी के पास में सभी रिद्धियों के साथ में उन्हें श्रुत ज्ञान होता है पूर्ण। तो श्रुत ज्ञानी में भी उनकी संख्या नहीं आती और केवल ज्ञानी में भी उनकी संख्या नहीं आती। ये गणधरों की संख्या अलग है 36। उनके बैठने का है स्थान ना? कहाँ होता है? हाँ, वो केवलियों भी से सब ऊपर होता है। अब कुछ सब मैं ही बता दूंगा तो भगवान के समोसरण में जाके क्या देखोगे हैं? कुछ मरने के बाद भी तो देखना है। अपने को विश्वास तो हो गया ना कि मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, ये तो विश्वास हो गया ना। हाँ, वो याद रखना प्रवचन। हाँ, मरना जरूरी है स्वर्ग देखने के लिए, है ना, और नरक देखने के लिए भी, और समोसरण देखने के लिए भी, क्योंकि समोसरण ये सब चीजें इसी जन्म में कुछ भी देखने को नहीं मिल सकती, बस बता सकते हैं आपको। तो वो जो वहाँ की बैठक व्यवस्था है वो अपन वहीं चल के देखेंगे, अपन भी सब वहीं पे मिलेंगे। बहुत अच्छी जगह, इसी का नाम समोसरण है। जो यहाँ पर एक साथ भाव बनाएंगे वो सब मिलकर के वहीं पर पहुंचेंगे। थोड़ा बहुत 10-20 साल का कोई अंतर तो होता ही नहीं है। जहाँ असंख्यात वर्ष की आयु होती है वहाँ 10-20-50 साल के बाद भी कोई मिलेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। समझ आ रहा है ना? बस आपको याद रहना चाहिए कि हाँ, शांतिनाथ भगवान के समूह शरण में हमने ये कथा सुनी थी और वहां पर हम ऐसे श्रावक बन करके बैठते थे। हे भगवान, आज आपके दर्शन कर लिए, हम भी यहाँ पर आपकी कृपा से पहुंच गए। आपने सही कहा था कि वास्तव में स्वर्ग होता है। आपने तो इतनी कृपा कर दी कि जिस स्वर्ग में आप आए उसी स्वर्ग में हम भी आ गए। कोई रोकने वाला थोड़ी ना। समझ में आ रहा है? तो इस विषय में आपको कोई शंका मन में रखनी ही नहीं, बस भाव निर्मल बनाते जाओ और अपने मन में ये सोचो कि इतना बड़ा हुआ समूह शरण का क्या हो गया परिकर है, कोई दिक्कत नहीं है। श्रावक भी वहीं पहुंचते हैं जहां मुनि महाराज पहुंचेंगे। समझ आ रहा है? क्योंकि श्रावक भी आप देख रहे हो ना भगवान शांतिनाथ के जीवन से कि वो जिस तरह से आपस में अनुराग रखते हुए जीव आगे बढ़ते हैं, वो वहीं पहुंचते हैं जहां पर आगे आने वाला जीव चलता है। समझ आ रहा है? ये अनुराग का, प्रशस्त भक्ति का ये बहुत बड़ा फल होता है। इसलिए सब एक दूसरे के पीछे लगे रहो। समझ आ रहा है ना? और अपन तो वर्तमान में सब आचार्य महाराज के पीछे लगे रहो, जहां वे पहुंचेंगे वहीं अपन पहुंचेंगे। तो ऐसा जो है भाव बना करके रखने से ही हमें समूह शरण की महिमा दिखती है। तभी तो वहां पर ये हजारों की संख्या होती है, लाखों की संख्या होती है और सब मिल बैठ करके भगवान को देखते हैं, सबके समान भाव होते हैं। ये सब इसी कारण से होता है। तो देखो, आदिनाथ भगवान के गणधर थे कितने? 84 गणधर थे। सुन रहे हो? सुन लो एक बार। अजितनाथ भगवान के 90 गणधर थे। गणधरों की संख्या आगे पीछे हो सकती है। संभवनाथ भगवान के 105 गणधर थे। अभिनंदननाथ भगवान के 103 गणधर थे। सुमतिनाथ भगवान के 116 गणधर थे। पद्म प्रभु भगवान के 110 गणधर थे। फिर बोलते जाओ। सुपार्श्वनाथ भगवान, नाम भी नहीं आते क्या 24 भगवान के? सुपार्श्वनाथ भगवान के 95 गणधर थे और चंद्र प्रभु भगवान के 93 गणधर थे। पुष्पदंत भगवान के 88 गणधर थे। शीतलनाथ भगवान के 81 गणधर थे। श्रेयांसनाथ भगवान के 77, वांसपूज्य भगवान के 66 और विमलनाथ भगवान के 55। समझ आ रहा है ना? हाँ, ये संख्या ऐसे ध्यान रख सकते हो, 77, 66, 55। और फिर अनंतनाथ भगवान के 50 गणधर थे। फिर धर्मनाथ भगवान के 43 गणधर थे और शांतिनाथ भगवान के 36 गणधर थे। और भी सुनना है? कुंथुनाथ भगवान के 35 गणधर थे। अरनाथ भगवान के 30 गणधर थे। मल्लीनाथ भगवान के 28, मुनिसुब्रत के 18, नमीनाथ भगवान के 17 और नेमिनाथ भगवान के 11 और पार्श्वनाथ भगवान के 10 और महावीर भगवान के भी 11 गणधर थे। ऐसे सब मिलाकर के 1452 गणधर परमेष्ठी हो जाते हैं। कितने? समझ आ रहा है? समूह शरण में
जैसे मुनि महाराज होते हैं, मुनि महाराज के कोठे में मुनि महाराज बैठते हैं, वैसे ही श्रावक श्राविकाओं के बैठने का भी स्थान अलग अलग होता है। समझ आ रहा है? और सब श्रावक श्राविकाओं में भी कुछ श्रावक प्रमुख होते हैं, कुछ श्राविकाएं प्रमुख होती हैं, है ना। आपके समोसरण में भी एक श्राविका प्रमुख विराजमान हो गई हैं जो अभी अभी आचार्य महाराज के दर्शन करने के बाद 10 लक्षण पर्व में वहां से 5 प्रतिमाएं लेकर के आ रही हैं सही बात है तो ये समूह शरण में नए नए श्रावक भी आते हैं, अच्छे अच्छे श्रावक भी आते हैं, व्रती श्रावक भी आते हैं, श्रेष्ठी श्रावक भी आते हैं। और भगवान के समूह शरण में यह जो वर्णन चल रहा है वो सब समूह शरण की महिमा को देखने के लिए ही आते हैं कि समूह शरण में किस तरह से शांतिनाथ भगवान का यह समूह शरण सजा हुआ है। ऐसा पनागर में समूह शरण देखने के लिए लोग दूर दूर से भी आते हैं, भगवान को देखने आते हैं। हम भी दिख जाते हैं बीच में समझ में आ रहा है? तो शांतिनाथ भगवान की ये अद्भुत महिमा है। 1452 ये सब मिलाकर के गणधरों की संख्या हो गई। और इस तरह से 7 प्रकार के मुनि जो मुनि महाराज के कोठे में बैठते हैं उन सब का वर्णन आपको अच्छे ढंग से बता दिया। जिनेंद्र भगवान के समूह शरण में जो भी जीव बैठते हैं, जो भी उस समूह शरण में पहुंचते हैं, उन सबके अंदर एक अद्भुत परिवर्तन उस वातावरण में पहुंचने से ही आ जाता है। भगवान की सन्निधि का प्रभाव कितना बड़ा होता है यह हम उस समूह शरण में बैठे हुए जीवों के न केवल भावों में अपितु शरीर में भी आए हुए परिवर्तनों को ध्यान में रख करके समझ सकते हैं। जहाँ समूह शरण होता है, बाहर सभाएं लगी होती हैं, अनेक मनुष्यों के वहाँ पर तरह तरह से बैठने के स्थान होते हैं। और केवल मनुष्य ही नहीं, पशु जाति के जीव भी वहाँ पर बैठते हैं, देव जाति के जीव भी वहाँ बैठे होते हैं। उन सबके अंदर एक परिवर्तन आता है और वह परिवर्तन ये बताता है कि महापुरुषों की सन्निधि मात्र से भी हमें बड़े बड़े लाभ प्राप्त होते हैं। सन्निधि का मतलब सिर्फ सानिध्य। जरूरी नहीं कि हम उनसे कोई तरह का, किसी भी तरह का कोई लेन देन कर पाएं, कोई वार्तालाप कर पाएं। केवल सन्निधि मात्र से भी बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। भगवान जहाँ विराजमान हैं, उनके केवल उपस्थित होने मात्र से ही एक अद्भुत परिवर्तन जीवों के अंदर आता है, वातावरण में आता है। और सारी प्रकृति उनका अनुसरण करने लग जाती है। इतना उन तीर्थंकर प्रभु का महाप्रभाव होता है। ऐसा वह अनुसरण जब देखने को मिलता है तब आप समझ सकते हैं कि सन्निधि भी अपने आप में कितनी बड़ी चीज होती है। सानिध्य मात्र प्राप्त होना, केवल उपस्थित रहना, और उस उपस्थिति से क्या क्या घटित होता है ये हम थोड़ा सा आगे का काव्य पढ़ करके समझने की कोशिश करते हैं। काव्य नंबर 60। आतंक रोग मरणम नहीं काम बाधा, जन्मारि वैर धरणम न तनौ बुभुक्षा, निद्रा तृषा विषमता न कदापि सन्ति, माहात्म्यमेतदखिलञ्च जिनेश्वरस्य। जहाँ नहीं आतंक रोग है, मरण नहीं ना कामुकता, जन्म वैर धारक ना होते, ना तन में हो भूख व्यथा। निद्रा
कथा पिपासा बाधा नहीं कदापि होती है। जिनवर की महिमा यह सारी मेरे मन को खोती है। जहाँ पर किसी भी तरह का कोई आतंक नहीं होता, आतंक बोलते हैं एक तरह से बड़ी बड़ी ऐसी परिस्थितियां बन जाना कि जिनके कारण से सारा का सारा परिसर क्षुब्ध हो जाए, वातावरण क्षुब्ध हो जाए, उसे आतंक कहते हैं। एक तरह से आतंक माने रोग भी होता है। ऐसे बड़े रोग जिसके कारण से बड़े बड़े समुदाय, बड़े बड़े गांव, नगर पूरे के पूरे प्रभावित हो जाएं, वो भी एक बड़ा आतंक कहलाता है। उस आतंक का अभाव उन भगवान के परिसर में रहता है। जैसे अभी कोरोना की बात चल रही थी, ये भी एक बड़ा आतंक था। आतंकवाद का नाम ही आतंक नहीं होता। किसी भी तरह की जो ये बीमारियां हैं जो मनुष्यों को समाप्त करती हैं, पशुओं को समाप्त करती हैं, वो भी एक आतंक कहलाता है। और इस तरह का आतंक उन भगवान के विद्यमान होने पर वहाँ पर उस परिसर में, उस समूह शरण में नहीं होता। आगे आपको जब 10 अतिशय की बात बताएंगे तब ये भी बताया जाएगा कि कोसों तक यह आतंक नहीं हो सकता जहाँ पर भगवान का समूह शरण रहता है। यानी किसी भी तरह के ये जो कोरोना है, हैजा है, किसी भी तरह की और भी बीमारियां हैं, ये सब अगर व्यक्ति के लिए ऐसे तीर्थंकरों का सानिध्य मिल जाए तो उससे कभी भी कोई भी कोरोना कहीं पर भी इफेक्ट नहीं कर सकता। केवल भगवान का सानिध्य चाहिए। आप समझें कि ऐसे कोरोना के टाइम में अगर कहीं कोई समूह शरण ऐसा होता तो सारे लोग वहीं पर भर जाते, सब वहीं पहुंच जाते। अगर ऐसा कोई समूह शरण लगा होता तो समूह शरण में तो किसी को बैठने की कभी जगह की कमी तो पड़ती नहीं। जितने भी लोग वहां पहुंचते सब अपने आप स्वस्थ हो जाते, किसी भी वैद्य की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी औषधि की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह का वातावरण भगवान के प्रभाव से बना हुआ रहता है, क्योंकि वह जिन पुण्य वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं और जिन पुण्य वर्गणाओं को छोड़ रहे हैं, वो दोनों प्रकार की क्रियाएं हमेशा चलती रहती हैं। जैसे हम लोगों के शरीर में भी हमेशा ये दोनों प्रकार की क्रियाएं चलती हैं। इसे आचार्यों ने सिद्धांत की भाषा में कहा है एक संघातन कृति और एक परिशातन कृति। ऐसे नाम दिए सिद्धांत ग्रंथों में। श्री धवल आदि ग्रंथ पढ़ते हैं तो उनमें नाम आते हैं। एक संघातन कहलाता है, यानी कर्म वर्ग, शरीर की वर्गणाओं को ग्रहण करना, शरीर के योग्य उन पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करना, उन्हें अपने शरीर में स्थित करना, ये संघातन कृति होती है। और उन शरीर की वर्गणाओं का जो पहले से ही स्थित हैं उनका निर्जीर्ण होना, ये परिसातन कृति कहलाती है। एक क्रिया है, कृति माने क्रिया, एक संघातन की क्रिया, एक परिसातन की क्रिया। जैसे हम प्रति समय श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, ठीक इसी तरह हमारे शरीर में हर समय हर क्षण पुद्गलों के समूह वर्गणा जिनको बोलते हैं वह हमारे शरीर में प्रति समय आती हैं और हमारे शरीर से निर्जीर्ण भी प्रति समय होती रहती हैं। ये क्रम चलता रहता है, हमें पता नहीं पड़ता। एकदम से बाल काले से लाल नहीं हो जाते हैं, सफ़ेद नहीं हो जाते हैं, धीरे धीरे होते हैं। वो धीरे धीरे जो होते हैं वो हम देख नहीं पाते हैं। दांत एकदम से कमजोर नहीं हो जाते हैं, गाल एकदम से लटक नहीं जाते हैं, वो धीरे धीरे होते चले जाते हैं, वो हम समझ नहीं पाते हैं। वो इसी संघातन और परिसातन क्रिया के साथ हमेशा ये क्रिया चलती रहती है। तो यह जो सिद्धांत में बताया है वह सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कि संघातन परिसातन की क्रिया जो व्यक्ति जिस तरह की भीतर से
भावात्मक शक्ति रखे होगा, जिस तरह के उसके सकारात्मक विचार होंगे, जिस तरह का उसके अंदर अहिंसा का परिणाम होगा, उसी प्रकार के भावों और विचारों के अनुसार आसपास का वातावरण उसके चारों ओर निर्मित हो जाता है। ये हमें सीखना है तीर्थंकर प्रभु की सन्निधि मात्र से। एक व्यक्ति के उपस्थित होने मात्र से वातावरण पॉजिटिव भी हो सकता है और एक व्यक्ति के केवल उपस्थित रहने मात्र से वातावरण नेगेटिव भी हो सकता है। और इतना नेगेटिव भी हो सकता है कि चारों ओर किसी भी तरह का आतंक छा सकता है, किसी भी तरह के रोग आ सकते हैं, हाहाकार मच सकती है, ये सब संभव होता है। आप जिन देशों को बड़ा बड़ा देश मानते हैं, जिन्हें विकसित देश कहते हैं, और उन देशवासियों को आप बड़ा अच्छे गौरव के साथ देखते हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी की आप प्रशंसा करते हैं, वहाँ के जो भी ट्रेडिंग है उसकी प्रशंसा करते हैं, ये सब आपकी प्रशंसा एक दृष्टि से ठीक हो सकती है। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से सोचेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि जहां के लोग मांसाहार करते हो, क्रूर हो, जहां के लोगों में पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव न हो, जहां के लोगों में पशु पक्षियों के तो छोड़ो आदमी के प्रति भी दया का भाव न हो, छोटे छोटे शिशुओं का अपहरण करके उनका भी किसी ना किसी तरह से वध करके उसे अपने भोग उपभोग में लाते हो, ऐसे लोगों की प्रशंसा कभी भी एक अहिंसक समाज को करना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना ही विकसित देश क्यों ना हो। उस देश के लोगों के आसपास इस तरह का एक वातावरण जो बनेगा, उसी से सारी आपदाएं शुरू होती हैं और वहीं से सारी आपदाएं प्रसारित होती हैं। कोरोना के बारे में भी आपने सुना होगा, एक देश की बहुत बड़ी भूमिका थी, बहुत उसका शोर मचा था, उसके बारे में बताया गया था कि किस तरह से वो वायरस डेवलप किया गया और वो वायरस किस देश से आया, ये बच्चा बच्चा जानता है। जहां के लोग हमेशा, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जिसका मांस ना खाते हो, दुनिया में ऐसा एकमात्र देश है तो वही देश है जहां से कोरोना डेवलप हुआ। आप सोचें, ऐसे देश की प्रशंसा करते हो आप लोग, ऐसे देश की चीजों का आप लोग सेवन करते हो और इस तरह की चीजों का आप मार्केटिंग करके अपना व्यापार भी चलाते हो और फिर इस तरह की आपदाओं से घिर जाते हो तो फिर उन्हीं को कोसते हो। ये गलतियां किसकी होती हैं? ये गलतियां हर उस आदमी की होती हैं जो उस देश की चीजों की खपत किसी ना किसी रूप में करता है, क्रय विक्रय उन चीजों का करता है और उन चीजों का सेवन करता है और उस देश के लोगों के लिए बढ़ावा देता है। तो यह हर एक उस भारतीय की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह कहीं ना कहीं ऐसे देश के लिए भी कुछ ना कुछ उसकी हिंसा में भी बढ़ावा दे रहा है। ये सोचने की बात है, हर देशवासी को सोचने की बात है। अगर आप ऐसे देशों की कोई भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, उनका क्रय विक्रय करके आप किसी भी तरह से अपने व्यापार को चलाते हैं, तो मान के चलिए कि आप हिंसा को कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे हैं और उसी हिंसा की अति का ये परिणाम होता है कि कोरोना जैसे वायरस आकर के दुनिया में तहलका मचाते हैं और अनेक अनेक लाख लोगों की जान लेकर के चले जाते हैं और इस तरह से लोग अपना अपना बिजनेस अपने अपने तरीके से करते रहते हैं। यह आपको इसलिए कहा जा रहा है कि ये आतंक, केवल आतंकवाद का नाम ही आतंक नहीं होता, आतंक मचाने के कई तरीके होते हैं और ये भी सब जो नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में, जिसे अनेक तरह की बायो टेक्नोलॉजी कहते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ में बायो केमिस्ट्री कहते हैं, इस तरह की केमिस्ट्री के साथ में ऐसे प्रैक्टिकल हमेशा किए जाते हैं कि किस जानवर के किस
प्राणी के जीन्स को किस में डाला जाए और किस तरह से उसको मॉडिफाइड किया जाए और किस तरह से उससे क्या क्या चीजें बनाई जाए, ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट चलता रहता है, प्रैक्टिकल लैबों में चलते रहते हैं। और इस तरह के प्रैक्टिकल के माध्यम से ऐसी ऐसी चीजें भी, विनाशकारी चीजें भी बनाने के अभ्यास चलते रहते हैं कि जिसे छोड़ देने के बाद में दुनिया में लोग हाहाकार करें, मरें, और उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन अगर मिले तो बस वो केवल हमारे पास मिले, क्योंकि जिसने उस तरीके की चीजें बनाई हैं सॉल्यूशन भी उसी के पास होगा। तो लोग इस तरह से जो ज्ञान लेकर के और इस ज्ञान के साथ में जो दुरुपयोग करते हैं, ये आतंक अपने आप में बहुत बड़ा आतंक होता है। आतंकवाद केवल आतंक नहीं है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी बहुत बड़ा आतंक तैयार किया जाता है बड़ी बड़ी प्रैक्टिकल लैबों में, केमिस्ट्री की लैबों में। और इस तरीके की लैबों में से जब ये आतंक के ये वायरस निकलते हैं, तब इस तरह से सिद्ध होता है कि ये आतंक का एक दूसरा बड़ा रूप ये भी होता है। आपको इस तरह के आतंक को ध्यान में रखते हुए हमेशा प्रभु की शरण में रहने की भावना, और प्रभु के समौ शरण ना भी हो, उनका सानिध्य अपने सामने ना भी हो, तो भी हम भावों से अपने हृदय में अगर उनकी सन्निधि करेंगे, स्थापना करेंगे, तो भी आप अपने आप को ऐसे आतंकों से बचा लेंगे। ये आपको हम यहां बता रहे हैं। इसीलिए पूजा करने से पहले क्या किया जाता है? अत्र क्या बोलते हो? आह्वाननम। पहले क्या करते हो? आह्वानन किया जाता है। कहां पर? हृदय में। तिष्ठ तिष्ठ विराजित किया जाता है। और फिर सन्निधिकरणम, आपकी सन्निधि तब तक मिलती रहे जब तक कि मैं कम से कम आपके गुणगान गा रहा हूं, तब तक मुझे आपकी सन्निधि प्राप्त हो। ऐसी प्रतिज्ञा के साथ ही भगवान की पूजा प्रारंभ होती है। सन्निधि अगर आपके हृदय में होगी भगवान की, तो आप किसी भी तरह के आतंक से अपने आप को बचा ले जाएंगे। यह आतंक भगवान के सन्निधि से नहीं होते, और जो भव्य जी भगवान को अपने हृदय में सन्निधि करके विराजमान करते हैं, उनके पास भी कभी ऐसे बड़े बड़े आतंक नहीं आते, और वह भी उनसे बच करके बाहर आ जाते हैं। आतंक रोग मरणम नहीं काम बाधा। समौ शरण में न बड़े आतंक होते हैं, न आतंकवादी पहुंचते हैं, और ना ही वहां पर बैठे हुए लोगों को कभी कोई रोग हो सकता है। कोई सर्दी जुकाम नहीं होगा, किसी भी तरह के हाथ पैरों में टूटन पड़ रही हो, घुटने में दर्द हो रहा हो, किसी भी तरह से पेट में, माथे में, माइग्रेन का किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, बस भगवान के समौ शरण में पहुंच जाओ, सारे रोग दूर। इतना प्रभाव देखो आप। कोई भी रोग, भले ही आपको कितना ही बड़ा कुछ भी हो, कैंसर होगा तो उसकी भी ग्रोथ नहीं होगी, ट्यूमर होगा तो उसकी भी ग्रोथ नहीं होगी। यह रोगों का रुक जाना, उन भगवान की सन्निधि में आने मात्र से हो जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रभाव है। और इस प्रभाव को अगर हम समझें तो इसकी वैज्ञानिकता से ही हम बहुत कुछ चीजें सिद्ध कर सकते हैं कि अगर व्यक्ति के लिए आज हम किसी भी तरह से रोगों को बचा सकते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण एक अच्छे पुण्यवान पुरुष की सन्निधि की प्राप्ति करना भी होता है। ये आप सोच के चलें, वैज्ञानिकता के साथ आपको बता रहा हूं। पुण्यवान पुरुष का दर्शन मात्र होना, उनके घेरे में आ जाना, उनका जो ऑरा है उस ऑरे में आ जाना, वो भी आपको आपके रोगों से वंचित कर सकता है, रोगों से मुक्त कर सकता है। बस आपके अंदर भावना होनी चाहिए विश्वास की और समर्पण की। जो व्यक्ति इस तरह से भगवान की सन्निधि प्राप्त करता है, विश्वास के साथ में समर्पित होकर के अपने अंदर ये भावना करता है, तो उसे अपने भावों से ये सब लाभ मिलते हैं।
और इस तरह के अनेक किस्से आपको सुनने को मिल जाएंगे। वर्तमान में आचार्य गुरुदेव के प्रभाव से भी न जाने कितने लोग ठीक हुए हैं, कितनी तरह की बीमारियों से मुक्त हुए हैं। इनका अगर चिट्ठा अगर बनाया जाए तो बहुत बड़ा एक ग्रंथ बन सकता है। समझ आ रहा है? मैंने एक बार एक पुस्तक पढ़ी थी सीक्रेट करके, द सीक्रेट। समझ आ रहा है? उसे पढ़ करके मुझे हंसी आई। लोग छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देते हैं और यहां बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, तब भी हम कोई छोटी सी बात नहीं बोलते। मतलब कि आप केवल पॉजिटिव सोचो, आप सोचते रहो, ऐसा करते रहो, वैसा करते रहो और आपके लिए ये लाभ हो गया, वो लाभ हो गया। उनके किस्से लिखे उसमें। हमने आपको बताया कि ये पॉइंट दबाना, ये पॉइंट दबाना और इससे ये हो गया, ये हो गया, उसके किस्से लिखे हैं। और दुनिया में लाखों की संख्या में बेस्ट बुक जो विक्रेता के रूप में होती है, वो उस बुक सेलर के रूप में उसका नाम आता है। उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, वो लोग बताते हैं। लेकिन ऐसे किस्से आचार्य महाराज के पास चले जाओ, रोजाना घटित होते हैं। और ऐसे 2-4 किस्से अगर रोजाना कोई आदमी इकट्ठा करे तो बहुत बड़ी किताब बना सकता है और उनके माथे ठोक सकता है जिन्होंने द सीक्रेट बनाई है। ये काम भी होने चाहिए। मतलब कि कितने ऐसे लोग हैं जिनकी ऐसी असाध्य बीमारियां दूर हुई हैं और होती रहती हैं। आप सोचें कि धर्म के प्रभाव से लोगों ने न जाने कितनी कितनी उपलब्धियां की हैं, कितनी चीजें हमारे सामने देखने में आती हैं, लेकिन हम उनका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं रख पाते। और ये छोटे छोटे लोग बड़ी बड़ी बातें छोटी छोटी भावनाओं के साथ भी कर जाते हैं और बड़ी बड़ी बुक निकाल करके दुनिया में तहलका मचा करके अच्छी बुक सेलर का खिताब जीत करके बाहर हो लेते हैं। आप सोचें कि ये सब चीजें बड़ी सहज हैं। जब आदमी अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से कोई भी चीज को अचीव कर सकता है, तो सोचो कि जो व्यक्ति केवल दुनिया के कल्याण के लिए ही लगा हुआ हो और हमेशा हर व्यक्ति के लिए भाव कर रहा हो कि इसके लिए मंगल हो, शुभ हो, इसके लिए हर प्रकार से रोग की मुक्ति मिले, तो उस व्यक्ति की पुण्य वरगणाओं के प्रभाव से किस किस को लाभ नहीं मिलता? सबको लाभ मिलता है। यह भी एक बहुत बड़ी अहिंसा का प्रभाव है। कल्याण जी गंगवाल डॉक्टर बैठे हैं। अहिंसा के प्रभाव को दिखाने के लिए हमें भगवान महावीर स्वामी के संदेशों की जितनी जरूरत है, उतनी हमें पुण्य पुरुषों के सानिध्य में होने वाली घटनाओं को भी बताने की बहुत जरूरत है, जिसके माध्यम से लोगों को लाभ मिलता है, ताकि लोगों का लाभ ये मिलता भी रहे और उनका विश्वास ऐसे पुण्य पुरुषों के प्रति हमेशा बना भी रहे। इस विषय पर भी सोचना चाहिए, कुछ काम होना चाहिए। पुस्तक लिखने वालों को इस विषय पर भी कुछ पुस्तक लिखनी चाहिए। मेरा विचार है लोगों तक पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ सामने आएगा। ये बहुत पहले मेरे मन में विचार आया था। इस तरह की बातें जो जब मैंने वो छोटी सी पुस्तक पढ़ी और उसमें कुछ भी नहीं, और ये चीजें आसपास घटती रहती हैं। मैंने वो पुस्तक आज से कम 2010 में जब नरसिंहपुर चतुर्मास हुआ था तब देखी थी। समझ आ रहा? 12 साल पहले। हाँ, और मुझे उस समय ही ये भाव आया कि देखो, उस समय पर नरसिंहपुर में एक भाई था, उसके लिए एक तरह से हार्ट में कैंसर की प्रॉब्लम थी। वो आचार्य महाराज के पास गया, उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद में उसने डायग्नोस कराया दोबारा, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। उसका कैंसर था, ये पहले डॉक्टरों ने बिल्कुल बता दिया था, उसका ट्रीटमेंट भी चला और उसके बाद में उसका कैंसर ऐसा ठीक हुआ कि बाद में उसने फिर ब्रह्मचर्य व्रत लिया और फिर उसके बाद में वह मुनि महाराज भी बन गए और वो संघ में है। समझ आ रहा है? नरसिंहपुर के मुनि महाराज, क्या नी पे बहुत सारे नाम रहते हैं, एकदम से याद नहीं आता वो है। जो भी हो आप समझ लेना, नरसिंहपुर के मुनि महाराज है, निराश्रव सागर जी। हाँ, समझ आ रहा है? तो आप सोचें कि ऐसे ऐसे प्राणी हमारे सामने होते हैं, ऐसी एक नहीं 20 घटनाएं आदमी सुनाते रहते हैं और होती रहती हैं, लेकिन
हम इन बातों को कभी तवज्जो नहीं देते, क्योंकि बोलो, क्योंकि घर की बस घर की खेती घर की होती है, ज्यादा कुछ मुझे बोलना नहीं है। वो तो हमारे ही महाराज है, वो तो हमारे ही गुरु हैं, वो तो हमारे ही आचार्य हैं। घर की खेती घर की होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जो दूसरे की जमीन पे हो गए, दूसरे की कहीं देश में हो गए, तो उसकी वैल्यू होती है। कहां से लाए भाई? विदेश से आई है। कोई भी फसल, कोई भी फल, कोई भी चीज आई, कहां से आई? विदेश से आई, उसकी वैल्यू होती है। घर की तो कोई वैल्यू है ही नहीं है, देश की चीज की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, अपनी चीज की तो कोई वैल्यू होती ही नहीं अपने यहाँ। तो बस इसलिए चलता रहता है सब। क्या कह रहे हो? सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।